हेलो एवरीवन, आज की ये क्लास हमारी बेस्ट 300 वाली रहेगी। ठीक है, ये हमारी थर्ड क्लास है बेस्ट 300 वाली। भाई आज जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उनकी बात करेंगे और जो बिल्कुल एयरफोर्स वाई ग्रुप में आने ही वाले हैं। ठीक है, मैं उनकी ही बात करूंगा यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, चलिएगा। तो अनुपात व समानुपात के बारे में हल्का सा मैं तुम्हें समझा देता हूं। पहले ये टॉपिक होता क्या है, हल्का सा बेसिक। ठीक है, फिर फटाफट से क्वेश्चन लगाएंगे इस टॉपिक के। 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने एवरेज वाले टॉपिक में पढ़े थे। 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले, वही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो मैथ में लगभग तुम्हारे 15 चैप्टर हैं। हर चैप्टर से मैं 20-20 क्वेश्चन भी करवाऊंगा या 15-15 क्वेश्चन भी कराऊंगा। आराम से 300 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, 15-15 करवाऊंगा, 225। कुछ नंबर सिस्टम के हैं वो मिल मिला के 300 बन जाते हैं आपके। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले कुछ हल्का सा मैं बेसिक चीजें बता दूं। अगर आपसे कह दे पेपर में कि 50 को 2:3 में बांटो, 2:3 में बांटो। इंग्लिश में भी ऐसे कह लो, डिवाइड 50 इंटू 2:3। तो भी रेशो में किसी भी चीज को कैसे बांटना है, ठीक है, वो सीखते हैं। एक बार क्वेश्चन लिखो पहले आप लोग फटाफट से। तो भाई देखो, जब भी किसी भी नंबर को रेशो में बांटना हो, जोड़ दो। जिस रेशो में बांटना है उस रेशो को जोड़ दो। 3 और 2 कितने हो गए? 5। हम कहेंगे 5 यूनिट। कितना कहेंगे भाई? 5 यूनिट। जिसको भी रेशो में बांटना है उसके बराबर लिख दो 50। 5 यूनिट 50, तो 1 यूनिट कितना होगा? 10। तो 1 यूनिट कितना होगा भाई? 10 के बराबर होगा। तो उसने भाई 2 और 3 के रेशो में बांटने को बोला है। तो 1 यूनिट अगर 10 है तो 2 यूनिट कितना होगा? 20। तो 3 यूनिट कितना होगा भाई? 30। बट गया भाई। तो कभी भी आपको किसी भी नंबर को रेशो में बांटना हो, ठीक है, तो ये तरीका लगा देना है। मैं एक और एग्जांपल लेके फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से भी। मान लो 207 को 2:3:4 में बांटना है। 207 को 2:3:4 में बांटना है। ठीक है, तो भाई इसको कैसे बांटोगे वो देखिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो जोड़ लेंगे भी इनको। 4 और 3 7, 7 और 2 9। हम कहेंगे 9 यूनिट बराबर है 207 के। 9 यूनिट किसके बराबर है भाई? 207 के। 1 यूनिट का वैल्यू बना लेंगे। 9 दूनी 18 और 9 तिये 27। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 23 बनी। तो 23 और 2 की गुना कर देंगे 46। 23 और 3 की गुना कर देंगे 69। 23 और 4 की गुना कर देंगे 92। तो इसको कहते हैं रेशो में बांटना। ये मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि मेरा तरीका क्या पता आपको नहीं आता हो, इसीलिए, ताकि क्वेश्चंस मैं करवाऊं वो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार कॉपी कर लीजिए। अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं जो एयरफोर्स से रिलेटेड रहेंगे हमारे। चलिए, तो भाई उतार लिया आपने ये पहला क्वेश्चन। भाई कुछ क्वेश्चंस है जो बोर्ड पे लिखने के हैं, मैं लिख रहा हूं भाई, देखो, या फिर आप पीएनजी लगा देता हूं मैं बोर्ड से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड से पढ़िए भी। पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? A/B बराबर है 7 और 9। ए और बी का रेशो कितना दे रखा है भाई? 7 और 9। बी और सी का रेशो दे रखा है भाई उसने कितना? 5 और 7। बी और सी का रेशो कितना दे रखा है? 5 और 7। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है ए और सी का रेशो बताओ भाई। भाई इस एक क्वेश्चन में ही मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन समझा देता हूं। ठीक है, पेपर वाला अगर ये पूछ ले
या फिर पेपर वाला पूछ ले A/B/C, ठीक है, या फिर पेपर वाला पूछ ले B/C भाई, या पेपर वाला पूछ ले B/A/C, कुछ भी पूछ ले, तरीका एक है मेरा, उसी से सारे बन जाएंगे आपके, ठीक है। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, देखो भाई A/B/C ऐसे लिख लेंगे, और बीच में उसको लिखना है जो 2 बार है, B 2 बार है ना, बीच में B को लिखना है। मान लो A 2 बार होता तो A को बीच में लिख देते, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो कैसे करना है। A/B 7 और 9, तो यहां 7 लिखो, A के नीचे 7, B के नीचे 9, A के नीचे 7, B के नीचे 9, क्लियर है बात। B के नीचे कितना लिख दो, 5, अलग लाइन लेनी है भाई। C के नीचे कितना लिख दो, 7। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक लाइन में 7 और 9, फिर 5 और 7, ठीक है भाई, क्लियर है इतना। अब 9 के पीछे खाली है 9 लिख दो, 5 के आगे खाली है 5 लिख दो, 5 के आगे खाली 5, 9 के पीछे खाली 9, और गुना कर दो भाई, बस काम बन गया आपका। 35, 45, 63, 35, 45, 63। फटाफट से एक बार लिख लीजिए, फिर सारे क्वेश्चंस का उत्तर देता हूं आपके। चलिए भाई देखिएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है आपको अपने। भाई पहले क्वेश्चन का उत्तर आ गया ABC वाले का, 35, 45, 63, 35, 45, 63। A और C, तो भाई इसमें से A और C उठा लो। A 35 है, C कितना है, 63। बट कट रहे हैं ये भी, इस चीज का ख्याल रखना, ये दोनों कट रहे हैं। 5 सत्ते 35, सॉरी 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 निम्मा 63, ये उत्तर आ गया भाई, ठीक है भाई। A और C पूछा है ना, A उठा लो, C उठा लो, आपस में कटते हैं तो काट दो, 7 से कट रहे हैं। अब आ जाओ B और C पे। B की वैल्यू 45, C की वैल्यू 63। B की वैल्यू कितनी है बच्चे, 45, और C की वैल्यू कितनी है, 63। काट दो इनको भी, 9 से कटेंगे, 9 5 45 और 9 7 63। इसका उत्तर ये आ जाएगा। समझ में आ गया। अब पूछा है BAC, मतलब B को बीच में नहीं रखना, साइड में यहां लेके आना है। B मतलब यहां लेके आना है। A मतलब 35, पेपर में कई बार ऐसे पूछ लेता है, हम जल्दबाजी में ये उत्तर दे आते हैं, ठीक है, तो इस चीज से बचना है। उसने B को आगे, A बीच में, C यहां पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर है ये चीज, कैसे आपको बनानी है, कैसे नहीं बनानी है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए फटाफट से। मिटा दो भाई। चलिए भाई, वीडियो रोक के कॉपी कर लिया करो आराम से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन भाई बोर्ड पे देखिएगा, इसी टाइप का है। x बराबर है 1/3y, x बराबर है 1/3y, y बराबर है 1/2z। आपसे वही पूछ रहा है x, y, z। देखो बच्चे बिल्कुल प्यार से बनाएंगे। ये y है ना, ये नीचे ले जाओ, x और y का रेशियो बना 1 और 3 का। ये वाला z नीचे ले जाओ, y और z का रेशियो बना 1 और 2 का। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, x1 y3 लिख दो, x1 y3, y1 अलग लाइन लेनी है भाई, z2, 3 के पीछे खाली 3, 1 के आगे खाली 1,
बस गुना कर दो, 1 गुना 1 1, 3 गुना 1 3, 3 दूनी 6। बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अगर नहीं भी आएंगी फिर मैं रेशियो का टॉपिक पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे, ठीक है। वहां से मैं चीजों को और बिल्कुल नीचे से उठाऊंगा और इस पे 8-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप फिर वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जिनको मैथ पहले से आता है, ठीक है। और थोड़े से वीक बच्चों को दिक्कत आएगी यहां से समझने में, हल्की सी दिक्कत, ज्यादा नहीं आने दूंगा वो भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हटा दूंगा इसको भी मैं। अब देखो भी पेपर में इस क्वेश्चन को ऑप्शन देख के कैसे उत्तर दे सकते हो तुम, ठीक है। मैं वो सिखाता हूं तुम्हें। अब देखो पेपर में झटपट कैसे आंसर देना है। देखो एक्स वाई की वैल्यू 1/3 आई थी, अभी करा था हम लोगों ने, और y बटे जेड की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। देखो अब ऑप्शन लिखता हूं मैं, इसके ऑप्शन में लिख रहा हूं भाई बोर्ड पे, देखिएगा। पहला ऑप्शन है 3:2:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2:6, तीसरा ऑप्शन है 1:3:6, चौथा ऑप्शन है भाई 2:4:6, ठीक है। चलिए देखिएगा भैया, बात समझिएगा मेरी। देखो पेपर में आपको कैसे करना है, 2 सेकंड में उत्तर कैसे निकालना है वो सीखेंगे। देखो भाई x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 3, z की वैल्यू क्या है 2। ऐसे समझ लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं यही वैल्यू है, बट समझ लो एक बात, मान लो ये है। तो भाई एक चीज देखना, x के अंदर 1 मिलेगा, 1 का तो क्या देखोगे, y पे आ जाओ। y के अंदर ना 3 होना जरूरी है, y के अंदर 3 होना जरूरी है, z के अंदर 2 होना जरूरी है। देखो भाई क्या y के अंदर 3 है, ये x है, ये y है और ये z है। क्या y के अंदर 3 है, नहीं है जी, कटो, गलत है, ये भी गलत है। अब ये वाला सही है, इसमें भी नहीं है। बताओ कितनी देर लगेगी, बिल्कुल सेकंड में निपटवा दूंगा क्वेश्चनों को पेपर में। x y z, ठीक है। y में 3 है, z में 2, देख लो y में 3, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही बचा एक आंसर कराना, बिल्कुल ठीक मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, ठीक है। देखो एक बार पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं भाई, ठीक है। बोर्ड पे फोटो नहीं लगा रहा हूं, बोर्ड पे देख लो। 1:b दे दिया 1 और 2 भाई, ठीक है। b और c दे दिया भाई पेपर वाले ने 3 और 4, c और d दे दिया भाई पेपर वाले ने 6 और 9। उसके बाद भाई उसने दे दिया d और e 12 और 16 भाई। पूछा क्या, a b c d पूछ लिया, a रेशो b रेशो c रेशो d रेशो e, ये पूछ लिया भाई। 4 ऑप्शन भी दे दिए पेपर वाले ने। पहला ऑप्शन क्या दिया भाई, 1:3:6:12:16। दूसरा भाई 2:4:6:9:16 भाई। तीसरा ऑप्शन 3:4:8:12:16 भाई। 4 3:6:8:12:16। ठीक है भाई, मान लो ये ऑप्शन। देखो मैं करना नहीं सिखा रहा हूं, क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, वो आपको आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। आपको शॉर्ट ट्रिक सीखना है, देखिए, क्योंकि बेस्ट 3 भाई इसमें 1 और 2 का रेशियो है, ए में और बी में। देखो क्या ए और बी में 1 और 2 का रेशियो है? क्या ये दोनों 1 और 2 हैं? नहीं है, काट दो ऑप्शन। 1 और 2 का रेशियो भाई ऐसे देख लो,
1 और 2 का रेशियो है, देखो काट के देखो, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 1 और 2 का रेशियो है भाई। आगे चेक करो, क्या इनमें 1 और 2 का रेशियो है? नहीं है, काट दो ऑप्शन। इनमें देखो भाई 1 और 2 का ऑप्शन है, रेशियो है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे देख लो, बी और सी में 3 और 4 का रेशियो भाई, ऐसे देखो बी और सी में 3 और 4 का रेशियो, बी और सी में 3 और 4 का रेशियो, देखो बी में और सी में, बी में और सी में, काटो बी और सी को, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है नहीं है, काट दो, ये उत्तर है। मैं रिपीट करता हूं, देखो बात को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। 1 3 6 12 16, ये ऑप्शन थे भाई तुम्हारे, 2 4 6, 2 4 6 9 और 16, ठीक है। 3 4 8, 3 4 8 12 16, देखो भाई 3 और 6, ये ऑप्शन थे। भाई मैंने क्या कहा वो मत देखो कि 3 और 4 है, वो 2 वाले में देख लेना। ए और बी में 1 और 2 का रेशियो है, क्या ए और बी में 1 और 2 है? 1 और 2 का रेशियो है? नहीं है, काट दो। इस वाले में भी 1 और 2 नहीं है, काट दो। इस वाले में 1 और 2 है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 है। अब आगे चेक करो, 3 और 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, भाई 3 और 4 आया कि नहीं? नहीं आया जी, गलत है, बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। पेपर में 10-12 सेकंड लगेंगे, ऐसे उड़ जाएगा क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दो भाई। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा बोर्ड से, पढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है। 2 व्यक्तियों की आय भाई, ए की और बी की, किस अनुपात में है भाई? 5 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। क्वेश्चन आगे कह रहा है, खर्च जो है उनका 9:5 के अनुपात में है। खर्चा जो है 9:5 के अनुपात में है। भाई उनकी बचत दे रखी है, 1300 और 900 दे, कितना? 1300 और 900। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? उनकी आय ज्ञात करें, ठीक है भाई। चलो देखो भाई, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट तरीका है, वो मैं बताता हूं, एक बेसिक तरीका है, वो भी बताता हूं, ठीक है। चलो पहले शॉर्टकट देख लो, ठीक है। तुम शॉर्टकट में ज्यादा खुश हो जाते हो, पहले शॉर्टकट देख लो। इसको यहां गुना कर देना, इसको यहां गुना कर देना। क्या करना है आपको? इसको यहां गुना और इसको यहां गुना, ठीक है। तो 5 और 5 की गुना 25, 9 और 3 की गुना 27, तो 27 माइनस 25 ऐसे लिख देना, यूनिट। भाई 5 5 25, 9 तिया 27, 27 में से घटा देना 25, बराबर कर देना भाई। इसकी यहां गुना और इसकी यहां गुना, 9 9 8100, 13 पंजे 6500, घटा देना बड़े में से छोटा, 8100 माइनस 6500, 27 में से 25 गए, 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर है 1600 आएगा भाई वहां पे। 1 यूनिट बराबर है 800, 2 यूनिट 1600 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 800 के। तो आए 5 यूनिट, इसकी आए 3 यूनिट, गुना कर दो भाई, 3 गुना 800 2400, 5 से गुना कर दो 800 की, कितना हो गया? 8 पंजे 40, 4000। भाई 1 यूनिट में 800 रुपए हैं,
बी की आय 3 यूनिट है, 3 यूनिट में कितने होंगे, 3 गुना 800 2400। 5 यूनिट में कितने होंगे, 5 गुना 800 4000 रुपए। ठीक है, क्लियर है बात अच्छे से। एक और क्वेश्चन लूंगा सेम टाइप का, पहले बेसिक समझा दूं भाई मैं। ठीक है, पहले कॉपी कर लो एक बार। हो गया होगा कॉपी। चलिए अब बेसिक तरीका देखो भाई क्या कहता है। हालांकि बेसिक से बना है शॉर्ट ट्रिक भी। देखो भाई आय कितनी है 5 और आय कितनी है 3। आय ए की 5x ले लेंगे, बी की आय 3x ले लेंगे। अगर आय में से बचत घटा दें, आय में से बचत घटा दें तो क्या बनेगा, खर्चा बनेगा भाई। क्या बनेगा, खर्चा। आय में से बचत कितनी है 1300 की, बचत कितनी है 900 की। क्या आ जाएगा, खर्चा। खर्चा कितना है 9 और 5 का, गुना कर लीजिएगा, वही सेम वैल्यू आके आंसर बना देगी आपका भाई। ठीक है, देख लो 5 5 25, 5 से गुना करोगे, देखो भाई 6500 यहां भी आ रहा है, 9 या 27 वहां भी आया था, 9 9 8100 आया था। 27 में से 25 गए, 2 बचेंगे। 6500 और 8100 घटा के कितना आया था 1600। x की वैल्यू वही आ जाएगी 800। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 800। तो भाई आए 5x 3x, गुना करोगे 4000 और 2400। चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन भाई बोर्ड पे लग गया है। एक मिनट रुकिए भाई, मिटा दूं पहले। अब देखो भाई बोर्ड पे लग गया है क्वेश्चन, पढ़िएगा जरा। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 में है। 2 व्यक्तियों की आय 2:3 में है। उनके खर्च का अनुपात 5 और 9। उनके खर्च का अनुपात 5 और 9। उनकी बचत 600 रुपए और 600 रुपए। पूछा क्या गया है, उनकी आय ज्ञात करनी है। उनकी आय ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, ऑप्शन से भी बना सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को भी, ये ध्यान रखना। ठीक है, बट इसमें 2 ऑप्शन एक जैसे हैं तो इसलिए नहीं बनवा रहा। देखो ध्यान दो, शॉर्टकट क्या कहता है, इसकी यहां गुना, इसकी यहां गुना। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 5 तिये 15, 18 माइनस 15 यूनिट बराबर होगी इसकी यहां गुना और इसकी यहां गुना। 6 पंजे 30, 3000, 9 छिके 5400, 5400 माइनस 3000, तो भी कितना बचा 3 यूनिट। 3 यूनिट किसके बराबर भाई, बोलो जल्दी से, 2400 के। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 8 24, 800 के। 1 यूनिट में 800 रुपए हैं, तो 3 यूनिट में कितने होंगे भाई, 3 यूनिट में होंगे 2400 रुपए। 2 यूनिट में कितने होंगे 1600 रुपए। बस खत्म क्वेश्चन। चलिए फटाफट से कॉपी कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा भाई। इस टाइप पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस शॉर्ट ट्रिक पे जो मैं बता रहा हूं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी शॉर्ट ट्रिक का है। देखो भाई लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाए, यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, यदि पहली संख्या से 2 घटाया जाए, दूसरी में 2 जोड़ा जाए, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। देखिएगा, पहले ये रेशो था, फिर रेशो क्या बना भाई वो लिख लो। पहले वाला रेशो लिख दो, फिर दूसरे वाला रेशो लिख दो। अब उसने बोला क्या है, 2 घटाना है, इसमें से तो 2 घटाना है और उसमें 2 जोड़ना है।
इसमें 2 घटाना है, उसमें 2 जोड़ना है। देखो भाई बेसिक तरीका क्या है इस क्वेश्चन का, फटाफट बता देता हूं, फिर मैं इसको करवाऊंगा। देखो 2 संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं, अनुपात से बाहर करने के लिए ऐसे लिख लेंगे 2x और 3x। भाई बात समझ में आ गई? ये 2x और ये 3x। क्वेश्चन कह रहा है पहले वाली में से 2 घटा दो और इसमें 2 जोड़ दो, इसमें से 2 घटा दो, इसमें 2 जोड़ दो, नया अनुपात 1 और 2 का बनेगा, नया अनुपात 1 और 2 का बनेगा। इसको यहां गुना, इसको यहां गुना, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4, उधर गुना करेंगे 3x जमा में 2, 3 में से 4 x रह गया, माइनस का है 4, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 6, x की वैल्यू 6 आ गई भाई। तो एक संख्या बनेगी 6 दूनी 12 और एक संख्या बनेगी 6 तिये 18। ये 2 उत्तर आएंगे भाई। पूछा क्या था उसने? संख्याओं का जोड़ पूछा था भाई। तो 12 और 18, 12 और 18 कर देना, कितना होता है 30। 12 और 18 कितना होता है भाई? 30 होता है। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, मिटा दूं उसको तो मैं, चलिए देखिएगा फटाफट से। देखो भाई आपको इसको यहां गुना करनी है, इसको यहां गुना करनी है। 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 4 में से 3 घटा देंगे, घटाते हैं हमेशा भाई, बराबर है। देखना आप ध्यान से करना, ये माइनस का वो प्लस का है। 2 एक कम 2, मैं लिख देता हूं, घटाएंगे, हमेशा घटाते हैं भाई, घटाएंगे, -2 और 2, -2 और 2 की गुना भाई, -2 और 2, माइनस के 4। बात पे गौर करना भाई। अब -2 और 2, माइनस के 4 और बीच में भी माइनस है, 4 में से 3 गया 1 यूनिट बराबर है माइनस और माइनस प्लस। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गई भाई? 6 के। बच्चे 1 यूनिट किसके बराबर आ गई? 6 के। तो निकाल दो भाई, गुना कर दो, 6 तिये 18 और 6 दूनी 12। जोड़ पूछा था भाई, 12 जमा में 18 कितना जोड़ आएगा? 30। बस यही तो उत्तर है क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? चलिए और करते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भाई। ठीक है, थोड़ा माइनस प्लस वाले में ख्याल रख लेना थोड़ा सा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में हैं। उन दोनों में से 40 घटाया जाता है, दोनों में से 40 घटाया जाता है, तो नया अनुपात 17:27 हो जाता है। तो नया अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर बताना है आपको। भाई तरीका वही है, 5 और 7 का रेशो था, 17 और 27 का बन गया। कब भाई? जब 40 इसमें से घटाया और 40 इसमें से घटाया। जब 40 इसमें से घटाया और 40 उसमें से घटाया। बात सही है? मैंने क्या समझाया? इसको यहां गुना और इसको यहां गुना। 27 पंजा 135, 17 सत्ता 119 भाई, 135 यूनिट माइनस 119 यूनिट भाई। समझ लेना ध्यान से बात को। फिर मैंने क्या सिखाया? इसको यहां गुना और इसको यहां गुना। 17 चौके 68 माइनस के है भाई, ध्यान रखना माइनस का है, और बीच में भी माइनस आती है ब्रैकेट। माइनस के 40 और 27 पे, माइनस के 40 और 27 1080 होते हैं माइनस के।
135 में से 119 घटा लेना, 16 यूनिट बचेगी भाई। अब ध्यान से इधर देखना, देखो जब भी ब्रैकेट हटाते हैं ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। ब्रैकेट हटाते हैं ना तो माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं भाई, ठीक है। 16 यूनिट लिख लेंगे, 680 इसमें से घटा देंगे, 400 बचेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 16 से काट लेना भाई, 25 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 25। हमें दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, इन दोनों का अंतर भाई, हमें इन दोनों संख्याओं का अंतर बताना था। तो अंतर कर लो, 7 में से 5 गए, 7 में से 5 गए। हमें इन दोनों संख्याओं का अंतर बताना है भाई। क्या बताना है? अंतर। अंतर कर लो फिर, 7 में से 5 गए, 2 यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट में 25, तो 2 यूनिट में कितने होंगे? 2 यूनिट में होंगे 50। यही उत्तर है क्वेश्चन का। करना हो तो कर लेना भाई। देखो 25 से गुना कर लेना 175, 25 से गुना कर लेना भाई 125, बड़ा हो जाएगा, घटाओगे अब इनको, 175 माइनस 125, 50। ठीक है भाई, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। मैंने कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझा दिया तुम्हें। मैथ में करीबन 50 क्वेश्चन होंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भाई, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, सब में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मिटा दूं भाई इसको मैं? चलिए एक दो और छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, बाकी फिर हम लोग, हाँ बाकी क्या एक और देखेंगे फिर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, देखो ध्यान दो बोर्ड से। मान लीजिए पेपर वाला कह दे भाई, 5-6 क्वेश्चन इसी पर करवा दूंगा मैं। x और y का रेशियो है भाई 3 और 2 का, 3 और 2 का। ये भी क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं और सबसे आसान क्वेश्चन है भाई ये वाले। x और y का रेशियो दे देगा 3 और 2 का, क्वेश्चन पूछ लेगा बहुत सारे आपसे, x³ y³ बटे x³ माइनस y³, ऐसे पूछ लेगा। या फिर x2 जमा y2 x2 माइनस y2, या फिर ये पूछ लेगा, या फिर x2 जमा y2 जमा xy बटे x2 जमा y2 माइनस xy। या फिर भाई वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, यहां पे लिख दूं, ठीक है, देखिएगा 3x जमा 7y, या फिर कह देगा भाई 8x जमा 5y, इसकी वैल्यू बताओ। कुछ भी पूछे आपसे, कुछ भी पूछे वो, ठीक है। 2 कंडीशंस देखनी है आपको, सिर्फ 2 कंडीशंस, ठीक है। वो कंडीशन मैं बताता हूं, बहुत सारे टीचर तो कह देंगे सीधी वैल्यू रख दो, ठीक है, तरीका सही है, बट 2 कंडीशन देख लेना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। देखो भाई, पहली कंडीशन क्या है? अंश और हर दोनों होने चाहिए, नंबरेटर और डिनोमिनेटर भाई, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए। अंश ऊपरला, नीचे वाला हर, अंश हर, अंश हर, अंश हर, चारों में दे रखा है, कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी बात भाई, पावर सेम, पावर सेम, घात जो है सेम होनी चाहिए। देखो 3 3 3 3, 2 2 2 2 2 2, देखो एक इसकी एक इसकी, एक और एक 2 2 2, एक इसकी एक इसकी 2, 1 1 1 1 भाई। 2 कंडीशन मैंने बताई, ये पूरी होनी चाहिए, तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन कर सकते हो। पहले लिखो एक बार जरा क्वेश्चन को और कंडीशन लिखो भाई पूरी, वीडियो रोक के लिखो।
चलो भी लिख ली होंगी, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने। अब वैल्यू सीधी सीधी रख दो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, 3 की पावर 3 भाई 27। भाई 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुना कर देना 27। y की वैल्यू 2 की पावर 3 8। फिर यहां पे आ जाओ, 3 की पावर 3 27, y की वैल्यू 2 की पावर 3 8, तो ये बना 35/19। बस यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। अब यहां रख दो, 3 की पावर 2 9, x की वैल्यू 3 की 2 9, 2 की 2 4, ऐसे नीचे 9 - 4 कितना बना भाई 13/5। आगे आ जाएंगे, x की पावर 2 मतलब 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 की पावर 2 4, x और y की गुना 3 और 2 की गुना 6, नीचे भी सेम है भी 9 4 - 6। कर दो भाई सॉल्व, 10 19 और 13 में से 6 गए 7, बस खत्म क्वेश्चन। अब इस पे आ जाओ, x की वैल्यू 3 तिया 9, y की वैल्यू 2 7 दूनी 14, x की वैल्यू 3 8 तिये 24, y की वैल्यू 2 5 दूनी 10। कर दो भाई, 14 और 9 23, 24 और 10 34। उम्मीद है आपको ये टाइप बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आता हूं जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, वही गलती करके आते हैं बच्चे भाई। ठीक है, एक बार इसको उतार दो, फटाफट से उतार दो भाई, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं, तब तक बोर्ड पे भी लगा दूंगा मैं उस क्वेश्चन को। देखो भी बोर्ड पे लग गया होगा क्वेश्चन, रुको एक बार दोबारा से लगाता हूं भाई, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे भाई। ठीक है, क्वेश्चन ही लिख देता हूं, छोटा सा है, क्या करोगे बोर्ड पे लगवा के। देखो क्वेश्चन आया पेपर में PQR, इसका रेशो दे दिया 1 का 2 का और 4 का। पेपर वाले ने क्या पूछ लिया, पेपर वाले ने पूछ लिया 5p का स्क्वायर जमा q का स्क्वायर जमा r का स्क्वायर, बताओ किसके बराबर। ऑप्शन दे दिए पेपर वाले ने, पहला ऑप्शन दे दिया 5, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2q, तीसरा ऑप्शन दे दिया भाई 5p, चौथा ऑप्शन दे दिया भाई 3p, ऐसे दे दिए। ठीक है, ये ऑप्शन आ गए। अब जिस बच्चे को नॉलेज नहीं है कि अंश और हर होना जरूरी है, पावर सेम होनी जरूरी है, अंश और हर, क्या इसमें अंश और हर दे रखे हैं? नहीं दे रखे भाई। अब जो बच्चा सीधा सीधा करके आएगा ना, 1 रख देगा 5, क्यों 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये आएगा 25, 25 का वर्गमूल 5। उत्तर गलत है भाई, ये पहला ऑप्शन ही है, गलत होगा। आप खुश हो जाओगे कि ठीक है बट गलत होता है। ठीक है, अब भाई करें तो करें कैसे? तो ऐसी सिचुएशन में साथ में x लेके चलना है, ऐसी सिचुएशन में साथ में x लेके चलना है। ध्यान रखना, जब कंडीशन पूरी ना हो ना भाई, x लेके चलना है आपको। ठीक है, तो भाई रख दो यहां पे x स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर 2x, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, r स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर। भाई अब करके देखो भाई बच्चे, प्यार से हो जाएगा। 16 4 20 और 5 25, 25 का वर्गमूल 5। भाई स्क्वायर और वर्गमूल ना कट जाते हैं, तो x आ जाएगा 5x। अब x की वैल्यू लेके आनी है, ध्यान दो बोर्ड पे। x की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू x के बराबर है, p की वैल्यू x के बराबर है, x की जगह पे p रख देंगे, x की जगह पे p रख देंगे, बस खत्म क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए उतारिए फटाफट से, एक बार कॉपी करिए।
दो छोटे छोटे क्वेश्चन जो बचे थे वो और करवा देता हूं मैं, ठीक है। चलिए देखिए फटाफट से देखिए, बाकी फिर कल करेंगे जो जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलिए दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, पीएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, उनकी फोटो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है भाई 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5। पहला ऑप्शन दिया पेपर वाले ने 2-1, सॉल्व करना है भाई, उसको सिंपलीफाई करना है। ये ऑप्शन थे पेपर के, इतने हल्के ऑप्शन थे भाई, मैं तो देखते ही उत्तर दे आता कि ये उत्तर है। कैसे भाई? भाई 2 की पावर, भाई कभी भी देख लेना 2 की पावर होगी ना 2 ही आएगा उसके अंदर, 2 की पावर 2 4। भाई एक बात बताओ, पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब उसी चीज को उसी से गुना करना, खुद से ही गुना करना। 2 की पावर 2 का मतलब 2 बार गुना होगा, है ना। तो कभी भी 2 की पावर में 3 नहीं आ सकता, 2 की पावर में 3 नहीं आ सकता, 3 इसमें भी है वो भी नहीं आ सकता। पहला ऑप्शन देखते ही उत्तर दे आता मैं तो पेपर में, ठीक है। बट आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं चीजें कैसे करनी है। देखो जरा भाई, 2 की पावर 1.5, 2 की पावर 1.5, 1.5 का मतलब तुम ऐसे समझ लो 15/10, है ना। तुम ऐसे समझ लो, नहीं तो मैं तो इसको 3/2 लिख रहा होता भी। अनुपात 2 की पावर 5/10 कर दो भी, 5/10, ठीक है। क्लियर है बात इतनी सबको? चलिए उतारना है तो एक बार उतार लो इतना बेशक से, ठीक है। एक बार कॉपी कर लो पहले इतना, तुम हो गया होगा। चलो अब आपने एक चीज पढ़ी है, रेशो का मतलब होता है भाग करना, रेशो का मतलब होता है भाग, भाग भी। बात समझ में आ गई इतनी मेरी? अब जब भाग करते हैं, तुमने सुना नहीं होगा इस तरीके से, देखो जब भाग करते हैं पावर घटती है भाई, 3 में से 2 गया 1, ऐसे पावर में 1, ठीक है। वही काम यहां पे होगा, 2 की पावर में नीचे 1 रह जाएगा, ये ऊपर जाके घट जाएगा इसमें से। भाई ठीक है, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी यहां तुम लोगों को। देखो x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो घटाते हैं हम लोग पावर में, ऊपर ले जाते हैं उसको, घट जाता है वो, नीचे 1 रह जाता है। वही मैंने लिखा है, 15/10 था, 5/10 था, ऊपर गया 10 नीचे, 10 नीचे, सीधा घटा दो, 15 में से 5 गए 10, नीचे भी 10, तो 10 से 10 कट गया, 2/1 आ गया। 2/1 का मतलब भाई 1 और 2। मैं रिपीट कर देता हूं भाई, जिसको तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो देखो समझ लो एक बार और। देखो पहले ना इनको काट लो, तुम काटना हो तो तुम्हें आसान लगेगा फिर। 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। इसको भी काट लो 1/2, तो 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो भी कैसे करेंगे? पावर घटाई जाती है, ऊपर ले जाओ, घट जाएगी उसमें से, सेम सेम हो ना, जब ये भी 2 ये भी 2, पावर घटा देते हैं। तो भी देखो ये भी 2 ये भी 2, 3 में से 1 सीधा घटा दो, 3 में से 1 गया 2/1, 2/2 भी है, सॉरी 2 से 2 कट गया, 1/1, 2 की पावर 1 2, तो उत्तर आ गया 2:1 भाई, ठीक है। चलिएगा, और मैं ग्रुप में डाल दूंगा भाई एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, ठीक है, वो आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये इस टाइप का मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं फटाफट से बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन है भाई 4 की पावर 3.5, ये ऑप्शन है 4:1, ऑप्शन है 2:1, ऑप्शन लिख देना भाई कमेंट में, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए फिर ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, मन लगा के पढ़िए बिल्कुल से,
कल फिर एक सेशन लेके आऊंगा इसी का, मैं जो रेशो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज चलूंगा मैं 300 क्वेश्चन वाले में। ठीक है, थैंक यू भाई।